जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज के जिज्ञासा परिचर्चा में आज का प्रश्न आया है कि तुलसी के बिना श्री ठाकुर जी को भोग क्यों नहीं लगता, तुलसी के बिना श्री ठाकुर जी की सेवा क्यों नहीं होती, तुलसी अनिवार्य क्यों है श्री ठाकुर जी की सेवा में। तो इसका उत्तर जो है पौराणिक आख्यानों में मिलता है। कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आप लोग श्रवण करें। एक जालंधर नाम का असुर हुआ, उसकी पत्नी थी सती वृंदा। वो घोर पतिव्रता थी और अपनी पत्नी वृंदा के पातिव्रत्य धर्म का आश्रय लेकर के जालंधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, तीनों महादेव, तीनों जो प्रधान देवता हैं, वो भी उसके आगे परास्त हो गए। और जब कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई देवता, दानव, मनुष्य, राक्षस उसके सामने टिक नहीं पाया, स्वर्ग पर उसने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को छीन लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और भगवान शिव भी उससे परास्त हो गए युद्ध में। सामान्य देवताओं की तो बात ही क्या है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके पति का स्वरूप धारण किया, जालंधर का रूप धारण किया और जालंधर के रूप में जाकर के वृंदा के पास भगवान श्री हरि नारायण ने उसका स्पर्श किया, वृंदा के कर का स्पर्श कर दिया। और इधर भगवान शिव ने उस जालंधर असुर का सिर काट दिया। जैसे ही स्पर्श हुआ वृंदा का परपुरुष से, वैसे ही उसका पातिव्रत्य धर्म जो है वो खंडित हो गया और जालंधर का सिर कट करके वृंदा की गोद में आ गिरा। वृंदा चौंक पड़ी, खड़ी हो गई कि ये क्या हुआ, मेरा पति का सिर कट करके यहाँ गिरा है, तो सामने कौन है। तब श्री हरि नारायण वृंदा के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, वास्तविक स्वरूप में आए तो सती वृंदा ने आवेशित होकर के, क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और श्री हरि नारायण को श्राप दिया कि वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, पाषाण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो भगवान ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हुए पाषाण होना स्वीकार कर लिया और वो शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। और आज भी भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं वृंदा के श्राप से। और इधर वृंदा ने अपने शरीर को योग की अग्नि के द्वारा जला करके भस्म कर दिया। तो भगवान को इस पर बड़ा भारी दुख हुआ और भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बह पड़ी और भगवान के नेत्रों से जो अश्रु गिरे वो उस वृंदा की भस्म में जाके गिरे, जिससे एक पौधा उगा जिसको वृंदा कहा गया, जिसका नाम हुआ तुलसी। और भगवान श्री हरि नारायण ने प्रायश्चित स्वरूप उस वृंदा को, उस तुलसी को वरदान दिया कि आज के पश्चात कोई भी पूजन मेरा, भगवान श्री हरि का कोई भी पूजन बिना तुलसी के पूर्ण नहीं होगा। चंदन से लेकर के, अंगराग से लेकर के, श्रृंगार से लेकर के, दातुन से लेकर के, भोग से लेकर के, शयन से लेकर के, किसी भी स्थिति में तुलसी के बिना भगवान कोई भी पूजन स्वीकार नहीं करेंगे। और उस दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप ही श्री तुलसी के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। लाख 56 भोग हो, लाख गंगा जल हो, कोई भी जल हो, कोई भी भोग हो, कोई भी पदार्थ हो, जब तक तुलसी नहीं पधराई जाएगी तब तक भगवान उसको अंगीकार स्वीकार नहीं करते। तो वृंदा के प्रति जो अपराध भगवान के द्वारा किया गया, उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने वृंदा को ये वरदान दिया और जिसके परिणाम स्वरूप श्री भगवान श्रीमन नारायण ने उसे अंगीकार किया और तुलसी के बिना कोई भी पूजन स्वीकार भगवान नहीं करते। तो भगवान के स्नान में, चरणामृत में, भगवान के श्री अंग में, भगवान के भोग में, प्रत्येक क्रिया में तुलसी का होना अनिवार्य है, अन्यथा भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये आज की जिज्ञासा का समाधान हुआ। आप श्री के मन में भी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई संशय होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बता सकते हैं।
इसका शास्त्रीय समाधान गुरु गोविंद की कृपा से किया जाएगा। और ऐसे ही जानकारी को, ज्ञान को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करावें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बतावें आपके मन में भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होवे। तो कल पुनः फिर एक नई जिज्ञासा के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्री जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।